यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ फ्रेजेस बताए जाएंगे और कुछ आइटम्स के बारे में बताए जाएंगे। और आप अगर इस तरह का फ्रेजेस और आइटम्स या छोटे छोटे सेंटेंस को आप अगर याद कर रहे हैं, अपने माइंड में रख रहे हैं और उस पर एक एक सेंटेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो श्योर इट विल हेल्प यू टू अलॉट, दैट इट विल गिव यू टू एनर्जी, इट विल गिव you to attractive with English. Then my dear students, please don't miss your time, please don't lose your time, please join my channel, because if you join my channel then you can learn English surely 100% warranty, 100% warranty। and और भी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, प्लीज वीडियो के स्किप ना करें, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको बोर्ड की तरफ दिख रहा है, जो आप मिस कर जाएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि यही मुझे ज़्यादा मोटो करेगी, यही मुझे ज़्यादा हेल्पफुल करेगी आगे तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए, अगर आपको जहाँ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा, सर वहाँ पे हमें बहुत दिक्कत था, या अगला इस तरह का वीडियो बनाइए या ऐसा वीडियो बनाइए। श्योर मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि मैं आपके बातों को पूरी तरह पूरा करने का प्रयास है मेरी, और आगे भी करते रहेंगे। चलिए हम अपने बोर्ड की तरफ देखते हैं कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है लुक एट। लुक एट का मतलब समझते हैं ना, यहाँ देखना होता है या घूरना होता है। अगर आप कहीं जाते हैं तो कोई आपको क्या होता है, घूरता है या देखता है, तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, लुक एट। या आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो वहाँ क्या सेंटेंस बनाएंगे, प्लीज डोंट लुक एट मी, मुझे मत घूरो। क्या होगा उसका, प्लीज डोंट लुक एट मी, मुझे मत घूरो। समझ में आ रहा ना। दूसरा हम लोग सेंटेंस देख रहे हैं, लुक, यहाँ आपका लुक है, लुक इनटू यानी कि अंदर, अंदर या झांकना भी होता है, यानी अंदर के तरफ झांकना। जैसे बहुत सारे बच्चे शरारती होते हैं, बहुत सारे बच्चे नटी होते हैं, जो आपके विंडो के पास आ जाएंगे और ऐसे कुछ कहकर झांक कर भाग जाएंगे, राइट। तो ये क्या है, बैड हैबिट्स भी है, और उसे दूर करने के लिए उसमें बच्चों में क्या होती है, समझाने की ज़रूरत होती है पेरेंट्स को, पर उस पर फोकस नहीं किया जाए। इस पर आपको देखा जाए, लुक इनटू का मतलब होता है अंदर झांकना। अब कोई झांक रहा है तो आप क्या करेंगे, किसी बच्चा को अगर पूरा हैबिटेट करना है, उसको मना करना है, तो क्या करेंगे, उस सन को जाकर समझाएंगे, उसे बताएंगे बेटा आज से ये मत करो, यहाँ झांको मत, बुरी आदत, ये नहीं बताएंगे। उसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे, उसको आप यूज कर सकते हैं, डोंट look into रोहित विंडो, बोल सकते हैं ना, रोहित के जंगले में या जंगला पर जाकर झांको मत या देखो मत। तो इस तरह से हम इस पर सेंटेंस बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं, और बनाने का प्रयास भी करिए, क्योंकि अगर नहीं बनाते हैं तो आप अंग्रेजी बिल्कुल जल्दी नहीं सीखिएगा, लेट से सीखिएगा, और आपको एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा। सेंटेंस बनाना जरूरी है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर आपका अंग्रेजी वैसे के वैसा ही रह जाएगा जैसे अभी है। तो प्रत्येक सेंटेंस पर आप बनाने की कोशिश करिए। मैं जरूर आपको देखने का प्रयास करूंगा, किस पर, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि मैं सर बना दिया हूँ या नहीं बनाया है, जो भी है आप लिखना जरूर पसंद करिए। यहाँ दिया गया लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है क्या, तलाशना। क्या होता है, तलाशना, यानी कि खोजना। यानी कि क्या खोज रहे हैं आप, जैसे कि सपोज दैट आप साइकिल को खोज रहे हैं तो आप सर्चिंग करते हैं, नहीं सर्चिंग नहीं करते हैं, लुक फॉर करते हैं। लुक फॉर का मतलब खोज रहे हैं, और सर्च किया जाता है वो जो, जैसे कि वैज्ञानिक लोग सर्चिंग करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ठीक है ना। कोई बड़ी चीज़, कोई छोटा चीज़, मतलब ऐसे सर्चिंग किया जाता है, परमाणु वगैरह डिस्कवर किया जाता है, परमाणु वगैरह, या उसके एलिमेंट्स को हम लोग सर्च करते हैं या डिस्कवर करते हैं वहाँ पर लुक फॉर का मतलब होता है किसी ये इंसान को ढूंढना या किसी मटेरियल को ढूंढना, राइट। तो वहाँ पर लुक फॉर का यूज कर सकते हैं। लुक अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ देखना, चौंकाना, एकदम बिल्कुल रहना। जैसे कि हम लोग जाते हैं कहीं पे, कहीं घने जंगल में जाते हैं, डेंस जंगल में जब जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को चौंकाना रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहाँ उस जंगल से कुछ भी, कोई भी इंसेक्ट्स बाहर निकल सकता है और आपको डंक मार सकता है या आपको कट कर सकता है। तो वहाँ पे हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, लुक अराउंड, यानी कि कंप्लीटली लुक अराउंड, यानी कि एकदम पूरी तरह से ध्यान से अपने चारों तरफ क्या करें, देखें। आगे दिया है लुक डाउन अपॉन, यानी कि गंदी नजरों से देखना या गिरी हुई नजरों से देखना। बहुत सारे लोग हैं जो इस ख्याल में डूबे रहते हैं, गंदे नजरों से किसी को देखते हैं, कोई सक्सेस हो रहा,
फिर भी गंदे नज़र से देखेंगे। कोई ऑन सक्सेस हो रहा है, फिर भी गंदे नज़र से देखेंगे। कोई भी गर्ल्स रोड पर क्रॉस कर रही है, उसको भी बुरी नज़र से देखेंगे। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, राइट। इसका मतलब होता है गंदी नज़रों से देखना या गिरी हुई नज़रों से देखना। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है कीप अप। कीप अप का मतलब करते रहो, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी लोग बोलते हैं कीप अप, कीप अप, कीप अप, यानी कि आपको हैंडसेट भी करते हैं, आपको बड़ा पसंद भी करते हैं, और आपको उसमें ये भी कहते नजर आते हैं कि कीप अप। इट मीन्स आप अपने कामों में क्या करें, उस काम को कंटिन्यू करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जो कुछ भी कर रहे हैं कीप अप, कीप अप। आप कोशिश करिए कि इसका इस्तेमाल जरूर करें, ये सारे सेंटेंसेस का इस्तेमाल अपने ज़िंदगी में ज़रूर करें। जब भी आपको मौका मिले यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। जब भी आपको मौका मिले यू मेक ए फ्रेंड ऑन मोबाइल, मीन्स क्या, ऑन फेसबुक, ट्विटर, मीन्स गूगल, या कोई भी जो आपका मीडिया है उस पर एक फ्रेंड्स बनाइए, या अपने आसपास में एक फ्रेंड्स बनाइए जिसका साथ डेली आप कम्युनिकेशन कर सके इंग्लिश में, राइट। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है कीप एन आइज ऑन। क्या दिया है? कीप एन आइज ऑन, यानी नजर रखना, यानी कि लोग बोलते हैं ना उस पर नजर रखो, आज वो बहुत बड़ा खतरा करने वाला, राइट। आज नजर रखो उस पर, राइट। तो इस तरह क्या बोलते हैं? कीप एन आइज ऑन, कीप एन आइज ऑन, यानी कि उस पर तुम क्या करो, नजर रखो, पूरी तरह से नजर रखो, कोई खतरा ना कर दे। दूसरा चीज क्या है? कीप ए साइड। इसका मतलब होता है बगल में रख दो, चाहे घस काट कर रख दो, चाहे थोड़ा दूर रख दो, चाहे साइड में रख दो ना। यानी कि कोई अगर मटेरियल आपके पास है, प्लीज कीप असाइड, कीप असाइड। क्या बोलेंगे? कीप असाइड, यानी कि उसको बाहर कर दो, जो भी आपके पास मटेरियल, कीप असाइड दिस मटेरियल प्लीज, बोल सकते हैं ना इस तरह। आगे दिया है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। अगर कोई आपको कोई सामान देकर चले जाए और बोल दे प्लीज इसको देखभाल करते रहिए ना। जैसे हम लोग कहीं मार्केट में जाते हैं ना, और बोल देते, गाड़ी लगा देते हैं और शॉपकीपर से बोलते हैं प्लीज मेरे गाड़ी को देखभाल करते रहिएगा, यानी केयर करते रहिएगा। इट मीन्स यू कैन स्पीक लाइक दिस, लुक आफ्टर, यानी कि प्लीज लुक आफ्टर माई कार, माई मोबाइल, या माई जो कुछ भी आप वहाँ देकर जाते हैं वहाँ पे इस्तेमाल क्या करिएगा? प्लीज लुक आफ्टर, यानी इसे देखभाल करते रहिए। प्लीज लुक आफ्टर इट। क्या बोलेंगे? प्लीज लुक आफ्टर इट। लुक आउट माना जरा ध्यान से। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं और पीछे हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, या पापा बैठे हैं या मम्मी बैठे हैं, तो आपको जरूर हिदायत देते हुए नजर आते हैं कि प्लीज जरा ध्यान से चलाइएगा। क्या? जरा ध्यान से चलाइएगा। इट मीन्स लुक आउट स्लोली, जरा धीरे चलाइएगा, जरा ध्यान से चलाइएगा, समझ में आना ना, लुक आउट स्लोली। अगला आपको है मेक फन ऑफ, यानी मजाक उड़ाना। बच्चे तो क्लास में बहुत मजाक उड़ाते हैं, अगर कोई फर्स्ट आ जाता है तो सेकेंड वाले को हो गया उसका जतरा बन गया उसका ना, उसका पूरे मतलब दिन का जतरा बना दिया तो वहाँ पे क्या करते हैं? जस्ट मेक फन करते हैं उसके साथ। क्या करते हैं? मेक फन करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। दैट्स रियली वेरी गुड। आगे अगला दिया है आपको क्या कि मेक हैस्ट टू। मेक हैस्ट टू का मतलब होता है जल्दी करना या जल्दबाजी करना। जैसे हम लोग कभी कभी बाहर जाने का प्रयास करते हैं, जैसे ट्रेन हमें पकड़ना हो या क्लास को पकड़ना हो, जैसे हमें कोचिंग जाना हो और टाइम हो चुका है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? मेक हैस्ट टू, यानी कि जल्दबाजी करते हैं। क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं। बहुत सारे लुक फॉर करते हैं, लुकिंग फॉर योर बुक, जहाँ भी कहीं भी रखा होता है उसको लुक फॉर करते हैं, यानी उसको देखते हैं कि कहाँ रखें, एकदम जल्दी हरियप, कोई भी काम को हरियप करते हैं ना। तो उस समय हम लोग मेक हैस्ट टू, इसका मतलब उस काम को हम क्या करते हैं? जल्दी करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं। आगे दिया टॉक एक्टिव। क्या दिया? टॉकटिव दिया, जिसको बक करना होता है। क्या दिया? टॉकटिव मतलब बक करना। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं और टीचर पढ़ा रहा होता है इधर, उसका फेस इधर होता है और बच्चे का फेस आपस में एक क्या होता है, मतलब फ्रंट पे होता है, और वो आपस में कनाफूसी करते रहते हैं, बक करते रहते हैं। यू कैन यूज टॉकटिव। क्या बोलेंगे? टॉकटिव, यानी बक करना। अगला दिया टॉक बैक, यानी कि टॉक बैक का मतलब जुबान लड़ाना। जैसे कभी कभी देखिएगा क्लास में बच्चे क्या होते हैं? शिक्षक से जुबान लड़ाते हुए नजर आते हैं। प्लीज माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस। इफ यू आर बिहेविंग लाइक दिस then surely you are not good student of your teachers, right? If teacher will शराब you, अगर आपको शराब दे देता है तो प्लीज
इससे बचने की कोशिश करिए। और टीचर इज ए गुरु, टीचर इज योर पेरेंट्स, सो डोंट मेक फन विथ हिम एंड डोंट मेक एनवाइज विथ हिम, मीन्स किसी भी प्रकार का उसे दुख न देने का प्रयास करें। तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, टॉक बैक करते हैं, या पेरेंट्स के सामने भी जाते हैं टॉक बैक कर देते हैं, यानी कि तुरंत जुबान लड़ा देते हैं, बोलते हैं पापा कि जाओ थोड़ा वो सामान लेकर आओ, नहीं जाएंगे, जुबान लड़ाना हुआ, या ये काम मत करो, नहीं करेंगे। मतलब अगर कह दें कि ये काम ना करो और उनके नज़र में अच्छा नहीं लग रहा तो करेगा, इट मीन्स कहता हम करेंगे, यानी कि इट मीन्स जुबान लड़ाना। और आप क्या करेंगे, टॉक बैक नहीं करेंगे अपने फादर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने शिक्षक के साथ, अपने बड़ों के साथ या अपने छोटों के साथ। प्लीज दिस इज ए गुड डिसिप्लिन फॉर स्टूडेंट्स, राइट। दूसरा दिया टेक टॉक अगेंस्ट। क्या होता है टॉक अगेंस्ट, यानी किसी के खिलाफ आवाज उठाना या किसी के खिलाफ बात करना, राइट। आजकल देखिएगा, आजकल यही जमाना है किसी के खिलाफ बात करना, यहाँ पे कुछ और, वहाँ पे कुछ और, वहाँ पे कुछ और, यानी कि टॉक अगेंस्ट, यानी कि डोंट ट्राई टू टॉक अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ बात करने की कोशिश न करें, राइट। किसी के खिलाफ बात करने की कोशिश न करें, डोंट ट्राई टू टॉक अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ बात करने की कोशिश न करें, राइट। अगला है टॉक अवे। टॉक अवे का मतलब फेंकना। क्या फेंकना, लंबी लंबी बातें नहीं फेंकता लोग, वो लंबी लंबी बातें आज फेंक रहा था, उसके यहाँ 10-10 ट्रक हैं, एगो ट्रेनें खरीद लिया है, जहाज तो हमारा खुद है ही ना, मैं चाहूँ तो अभी रूस को अपना बना लूँगा। तो इस तरह करके बहुत लोग अपना क्या करते हैं, फेंकते हैं, और सामने वाला क्या करता है, लपेटता है ना, रॉफ करता है। तो रॉफ करने की जरूरत नहीं है और फेंकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया टॉक अवे का मतलब क्या होता है, फेंकना। क्या फेंकना, लंबी लंबी फेंकना। कोई फेंकता है ना लंबी लंबी, वो आप वहाँ पर क्या बना सकते हो, वो लड़का आज बहुत फेंक रहा था, ये जो कहोगे, वो लड़का आज बहुत फेंक रहा था। He was talking away. He was talking away a lot. He was talking away a lot. वो आज बहुत फेंक रहा था ना, मीन्स जस्ट ही हैज पास द लिमिट, जस्ट ही हैज पास द लिमिट, उसने हद, उसने सारी हदें पार कर दी। एंड माई ईयर वॉज सो, मीन्स सो नर्वस, क्या हो गया, मेरा एकदम कान भी नर्वस हो गया, एज वेल एज माई माइंड भी नर्वस हो गया उसके बात को सुनते सुनते। अगला हम लोग देखेंगे मेक ऑफ, इसको ऑफ पढ़ेंगे, ऑफ, मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब होता है फरार हो जाना या भाग जाना। रवि आज फरार हो गया क्लास से, ऐसा बोला जाता ना, आज वो फरार हो गया, या चोर सामान को लेकर फरार हो गया। स्टेशन पर खड़े थे, चोर आया और मैं इधर नजर दौड़ा रहा था, चोर इधर से सामान लेकर फरार हो गया, वहाँ पे उसका अंग्रेजी क्या बोलेंगे, मेक ऑफ। यानी कि आपके सामान को अगर कोई, आपके सामान को कोई यानी समवन क्या करता है, मेक ऑफ कर देता है, वहाँ पे इसका मतलब होता है फरार हो जाना या भाग जाना। यानी कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, राइट, अचानक से मिलना। जैसे कि हम जा रहे हैं मीरगंज या सिवान या कहीं भी जा रहे हैं और आपके मित्र वहाँ पे मिल गए, तो वहाँ पे अचानक नहीं मिले, अचानक में मिले तो वहाँ पे क्या अंग्रेजी बोल सकते हैं, कम अक्रॉस। क्या हुआ, कम अक्रॉस, यानी कि अचानक में वो क्या हुआ, मिल गया या आ गया। आगे दिया कॉमन, ये तो बहुत ही कॉमन है, कॉमन जो यूज है, कॉमन वर्ड जो है बहुत ही कॉमन है। क्या है, कॉमन जो यूजेज है, ये वर्ड देख रहे हो ना, कॉमन, कॉमन जो देख रहे हो ये क्या है, बहुत ही कॉमन है। क्या है, बहुत ही कॉमन है। ये शरारत सारे बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं या सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉमन, जल्दी करो, कमॉन ये करो, कमॉन वो करो, कमॉन ऐसा करो, कमॉन वैसा करो ना। इट मीन्स क्या होता है, जाने भी दो, कुछ बात बढ़ जाती है ना, कुछ बात बढ़ जाती है आपस में दो लोगों की बात में, तो एक बोलता है कमॉन छोड़ो ना, कमॉन छोड़ो ना, यानी कि जाने भी दो ना उस चीज़ को। या फिर उससे भी ये भी होता है करो तो सही, या अगर तुम कर रहे हो, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं या आप क्रिकेट देखते हो ना, मैच देखते हो, तो वहाँ पे जब रनिंग लेता है लोग, रन लेता है लोग, वहाँ पे बड़ा बोलता है कमॉन कमॉन कमॉन, यानी कि जरा करो तो उसे, यानी कि जो रन ले रहे हो उसको कंप्लीट करो, राइट। तो ये कमॉन जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉमनली वर्ड है, आजकल बहुत ही ज़्यादा इसका यूज हो रहा है। जैसे आप लोग यूज करते हैं ना प्लीज का, सॉरी का, और नहीं भी करते हो तो आज से करना सीख लो, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करती है आपके जीवन में, इसका मर्तबा बहुत है, समझ पा रहे हो ना। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो या किसी को कुछ डिस्टर्ब कर रहे हो या किसी भी प्रकार का उसके साथ टॉकिंग करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज प्लीज, क्या कर सकते हो, प्लीज कर सकते हो, राइट।
उसके बाद से अगर आपसे मिस्टेक हो या उससे मिस्टेक हो, सडनली यू ट्राई टू स्पीक सॉरी सर, सॉरी सर, सर प्लीज प्लीज गिव मी समथिंग सर। इस तरह का जो यूजेज है आप अपने ज़िंदगी में डेली लाने की कोशिश करें। लास्ट आपका वर्ड है कम व्हाट में। क्या है? कम व्हाट में। इट मीन्स चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेजी सीख कर ही रहूँगा। राइट? कम व्हाट में आई विल श्योरली लर्न इंग्लिश। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीख कर ही रहूँगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आज कोचिंग जाकर ही रहूँगा, है ना। कम व्हाट में आई विल गो कोचिंग फॉर टुडे। आई विल गो कोचिंग फॉर टुडे। मैं आज कोचिंग जाकर ही रहूँगा। कम व्हाट में यानी कि चाहे जो हो जाए। आपके ज़िंदगी में आप लोग देखते हो ना, चाहे जो हो जाता है, बोलते हो ना, चाहे जो हो जाए मैं उसको मार दूंगा, होता है ना। चाहे जो हो जाए मैं आज उसको मार दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। चाहे जो कुछ हो जाए आज मैं झगड़ा कर ही लूँगा। सो इस तरह के वर्ड से बचे, लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड है इसको इस्तेमाल करने का प्रयास करें कम व्हाट में। राइट? तो यहाँ पे मैंने आज आप लोग को 20 फ्रेजेस पढ़ाया। इसके पहले भी मैंने फ्रेजेस पढ़ाया था, 1 से लेकर 2 चैप्टर में बनाए हैं, और ये 3rd चैप्टर होगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये बहुत सारे फ्रेजेस मिलेगा। तो इस पर हमने केवल फ्रेज ही नहीं बताया, बल्कि हाउ टू अप्लाई इन योर लाइफ, हाउ टू अप्लाई इन योर लाइफ, कैसे इसे अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, कैसे इसे यूटिलाइज करें। इसे ज़रूर यूटिलाइज करने का प्रयास करें। अगर आप यूटिलाइज करिएगा, इसका उपयोग करिएगा, इसका प्रयोग करिएगा, तो श्योरली यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली। राइट? सो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अभी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें आगे इस तरह के वीडियो पाने के लिए। सो मैं विदा लेना चाहूँगा आज के लिए। धन्यवाद।